आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। सुबह कोहरे से ढका मिला शहर, हाड़ मास कपा देने वाली ठंड ने रख दिया हिलाकर, अलाव का ले रहे लोग सहारा। कृषि उपज मंडी में अब किसानों को नहीं मिलता आरओ का पानी, 4 साल पहले लगाया गया था आरओ। सिंधु प्रीमियर के हुए 5 क्रिकेट मैच, खेले गए रोमांचक मुकाबले। ओवरब्रिज की क्षतिग्रस्त रेलिंग राहगीरों के लिए बनी खतरा, ओवरब्रिज के पाथवे से गुजरते समय धोखा खाकर नीचे गिर सकते हैं राहगीर। कक्षा 11वीं के छात्र ने जाना बेजुबान का दर्द। और कोरोना की चपेट में आ चुका इटारसी, रविवार को सामने आए 7 मरीज। अब खबरें विस्तार से। शीत ऋतु के इस मौसम में रविवार की सुबह 9 बजे तक शहर में मानो कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। चारों तरफ कोहरे के कारण हाड़ मास कपा देने वाली ठंड से जनमानस से पशु पक्षी तक कांप उठे। लोगों ने ठंड से बचने के लिए सुबह से अलाव का सहारा ले रखा था। मौसम विभाग के अनुसार पारा लुढ़ककर 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उत्तर भारत में बर्फबारी एवं शीतलहर का असर रविवार को इटारसी में भी देखने को उस समय मिला जब लोगों ने सुबह उठकर घरों के सामने भयानक कोहरा देखा। वर्षों बाद शहर के बाशिंदों ने इस तरह का कोहरा देखा होगा। कोहरे के कारण पेड़ों के पत्तों में जमी ओस बारिश के रूप में टपकती नजर आई। सुबह 9 बजे तक तो यह हाल था कि सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया था। जो वाहन चल रहे थे उनकी लाइटें चालू थी और गति भी धीमी दिखाई दी, क्योंकि 10 फीट दूर का व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। वहीं हाड़ मास कपा देने वाली ठंडक के कारण जरूरी कार्य से निकलने वाले ही घर से निकल पाए, वरना आमजन दोपहर तक घर में दुबके बैठे दिखाई दिए। दोपहर को कुछ देर के लिए सूर्यदेव के दर्शन हुए तो लोग घर से बाहर उनकी शरण में धूप तापने निकल पड़े। शनिवार रविवार के दरमियानी रात से कोहरे का कहर नजर आने लगा। इसके साथ ही सर्द हवाओं ने मौसम में अधिक ठंडक पैदा कर दी, जिसके चलते सुबह से गली मोहल्लों के साथ बाजार क्षेत्र में लोग ठंडक से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। यही नज़ारा बाजार में जो दुकानें खुली थी उसके मालिक और ग्राहक भी अलाव के सहारे ठंड से बचते देखे गए। मौसम विभाग का मानना है कि देश के उत्तरी क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह से हो रही बर्फबारी के चलते मौसम में ठंड और ठंडी हवा चल रही है, जिसके चलते रात का तापमान लुढ़ककर 11 सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं जिले के पचमढ़ी में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रह गया। पचमढ़ी चारों ओर पहाड़ों पर बसा होने के कारण यह स्थिति बन गई है। आगामी 3-4 दिन और इसी तरह की ठंडी हवा और कोहरे रहने की संभावना है। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के तत्वावधान में सिंधु सेवा समिति द्वारा आयोजित सिंधु प्रीमियर लीग 3 रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता फ्रेंच स्कूल मैदान में आयोजित की जा रही है, जिसके तहत शनिवार की रात 5 मैच खेले गए। पहला मैच बजरंगी 7 विरुद्ध अननोन 7 के बीच खेला गया। दूसरा मैच गेम चेंजर्स वर्सेस सिंधी राजा के बीच हुआ। इसके साथ नवलानी 7 एवं एमी क्लब के बीच हुआ। चौथा मैच सिंधी 7 एवं सुपर 7 के बीच खेला गया। पांचवा मैच दयाल क्लब एवं बैडमिंटन 7 के बीच खेला गया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में विशेष उत्साह नजर आया। इस दौरान अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया गया, जिसमें पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, पूर्व भाजपा अध्यक्ष नीरज जैन, पूर्व पार्षद अजय शुक्ला, नरेश चौहान, मनीष ठाकुर, अवध पांडे, विपिन चांडक, अभिषेक सोनी, राजू बकोरिया, अनूप गांचले आदि उपस्थित थे। ओवरब्रिज की क्षतिग्रस्त हो रही रेलिंग अब राहगीरों के लिए खतरा बन रही है। ओवरब्रिज के फुटवे से गुजर रहा राहगीर धोखा खा जाएगा तो उसे नीचे गिरने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाले टी आकार की ओवरब्रिज की हालत रखरखाव के अभाव में जर्जर हो रही है। एक और जहां सड़क का पैचवर्क का लिपापोती की गई तो वहीं दोनों किनारों पर लगी रेलिंग भी टूट रही है। दरअसल पाथवे के किनारे धूल और रेत जमने के कारण पाथवे और सड़क की ऊंचाई में अधिक अंतर नहीं रह गया है। यही कारण है कि अक्सर वाहन पाथवे पर चढ़कर रेलिंग को तोड़ देते हैं। ओवरब्रिज में आधा दर्जन से अधिक ऐसे स्थान हैं जहां रेलिंग टूटी हुई है। सबसे अधिक खतरा ओवरब्रिज तिराहे पर हो सकता है। यहाँ इटारसी से खेड़ा की ओर जाने वाले तिराहे के मोड़ पर रेलिंग टूटी हुई है। यहाँ पर घुमावदार मोड़ होने के कारण दूर से टूटी हुई रेलिंग नजर नहीं आती। इसी स्थान पर पुरानी इटारसी और इटारसी की तरफ से आने वाले वाहन मिलते हैं, इसलिए वाहनों का दबाव अधिक होता है। इस दौरान यदि कोई राहगीर यहाँ से गुजरते समय धोखा खाता है तो वह बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी रेलिंग टूट सकती है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ रेलिंग टूटकर लटक रही है।
दरअसल ओवरब्रिज ही एक माध्यम है जिससे पुरानी इटारसी और खेड़ा क्षेत्र के लोग बाजार आवागमन करते हैं। कुछ लोग पैदल आना जाना भी करते हैं। रात के समय भी आवागमन सुचारू रहता है, इसलिए बड़े हादसे की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इस और संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जानवरों के दर्द का एहसास करना न सिर्फ उनकी सेवा करते हैं बल्कि उन्हें अपनों सा प्यार भी देते हैं। इसी तर्ज पर कक्षा 11वीं के एक छात्र ने बेजुबान अपाहिज का दर्द समझा और उसे चलने लायक बनाकर मानवीय मूल्यों की बेमिसाल तस्वीरें पेश की हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं शहर से सटी साई फॉर्च्यून कॉलोनी निवासी सार्थक रायसा की, जो कक्षा 11वीं के छात्र हैं और इतनी छोटी सी उम्र में पशु प्रेम इतना कि उनके लिए कुछ भी कर गुजर जाए। उन्होंने एक बेजुबान का दर्द समझा और माता पिता सहित कॉलोनी वासियों की प्रेरणा से स्वान के छोटे से पिल्ले को चलने लायक बना दिया। दरअसल कॉलोनी में ही रहने वाले कुत्ते का एक पिल्ला सड़क दुर्घटना में किसी वाहन की चपेट में आगे आने से घायल हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी लगभग टूट गई, जो लंबे समय तक घिसट कर चल रहा था। इसकी पीड़ा को देखकर सार्थक के मन में उसे चलने लायक बनाने की इच्छा जागृत हुई। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस तर्ज को सार्थक बनाने में सार्थक के मन में कुत्ते के पिल्ले को चलने लायक बनाने का ख्याल आया और उसने उसे चलने लायक बनाने की ठान ली। इसके बाद उसने अपने पिता ललित रायसा, जो पेशे से वकील हैं, उनसे अपनी बात कही कि इस पिल्ले को किसी न किसी तरह चलने लायक बना दिया जाए तो यह इस तरीके से घिसटेगा नहीं। पुत्र की बात मानकर माता पिता और कॉलोनी वासियों ने उसकी मदद करने की हामी भर दी। इस संबंध में सार्थक रायसा ने बताया कि पीवीसी पाइप, बेल्ट, टायर, नट, बोल्ट, बच्चों के साइकिल के पार्ट्स, एल्बो इत्यादि उपकरण माता पिता के कॉलोनी वासियों की मदद से जुटाए, जिसके बाद पीवीसी पाइप में एल्बो फिट किए और बेल्ट लगा दिया। इसके साथ ही बच्चों की साइकिल के टायर को नट बोल्ट से कसकर एक प्रकार का वॉकर तैयार कर दिया, जिसमें कुत्ते के बच्चे को बिठा दिया, जिसके बाद कुत्ते का बच्चा अपने पैरों से चलने लगा। सार्थक की इस पहल की मानवीय संवेदना उन लोगों के लिए मिसाल बन गई जो पशु प्रेम नहीं करते। सार्थक आगे बताते हैं कि कॉलोनी में ही एक डॉग हाउस बनाएंगे जिसमें इस प्रकार की अपंग अपाहिज पशुओं को रखा जाएगा। कॉलोनी वासियों की मदद से उनके भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी। मेरा नाम सार्थक रायसा है। मैं क्लास 11th में हूँ। कि मुझे मम्मी पापा एंड अंकल से मिली और सब जो कॉलोनी में रहते हैं सबसे मिली। इसमें ये पीवीसी पाइप्स एंड उसके बेल्ट, टायर्स, नट बोल्ट्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाया है। आगे जाके यही इनके लिए एक डॉग शेल्टर बनवाना चाहता हूँ, एक डॉग हाउस टाइप, जिसमें इन सब स्ट्रीट डॉग्स को उसमें रखेंगे और उनका सब खाना वाना और सब केयर उनकी होगी। कोरोना अब धीरे धीरे शहर को अपनी चपेट में लेने लगा है। रविवार को भी कोरोना के 7 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शासकीय अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव होने लगे हैं, जिससे अस्पताल कर्मियों के बीच भी दहशत देखी जा रही है। पिछले एक सप्ताह से कोरोना के मरीजों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन आधा दर्जन से अधिक कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। रविवार को 7 मरीज मिले हैं जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। इस प्रकार अब शहर में लगभग 60 कोरोना पॉजिटिव अब तक आ चुके हैं। इनमें 23 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं एवं 5 मरीजों का उपचार अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करके किया जा रहा है। इधर बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग भी तेज कर दी है। शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी के अनुसार रविवार को 210 संदिग्धों के RT-PCR सैंपल लिए गए हैं। कोरोना की चपेट में शहर आने लगा है। शासकीय अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी भी अछूते नहीं है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के कुछ स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है, जिससे अस्पताल में भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। कृषि उपज मंडी में किसानों को आरू का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4 वर्ष पूर्व मंडी परिसर में आरू प्लांट लगाया गया था, लेकिन अब इस प्लांट से किसानों का आरू का पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसानों को टंकी का सादा पानी ही पीना पड़ रहा है। होशंगाबाद जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी इटारसी में सुविधाओं का विस्तार तो किया जा रहा है, लेकिन रखरखाव के अभाव में सुविधाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। इन्हीं में से एक है मंडी परिसर में लगाए गए RO प्लांट। मंडी परिसर में किसानों को शुद्ध और शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए लाखों की लागत से RO प्लांट लगाया गया था। सन 2017 में इसका विधिवत उद्घाटन भी हुआ। RO का शुद्ध और ठंडा पानी मिलने से किसानों ने राहत की सांस ली थी। उन्हें कुछ वर्षों तक RO का पानी मिला भी, लेकिन समय के साथ रखरखाव के अभाव में 4 वर्ष बाद RO प्लांट बंद हो गया। लाखों की लागत से लगाए गए इस प्लांट की अधिकांश टोटियां भी गायब हैं।
जबकि प्लांट में लगभग 1 दर्जन नल लगाए गए थे ताकि भीड़ के दौरान भी किसानों को आसानी से पानी मिल सके, लेकिन अब मात्र 3 से 4 नल ही चालू हैं। अन्य टोटियों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में किसानों की भीड़ होने पर उन्हें कतार में लगकर पानी पीना पड़ता है। इस संबंध में जब मंडी के प्रभारी सचिव कैलाश बावलिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आरओ प्लांट खराब नहीं है, ठंड के कारण उसे बंद किया गया है। टंकी भी कुछ समय पहले ही साफ कराई गई थी, गर्मी आने पर उसे चालू कर दिया जाएगा। भाजपा नगर मंडल द्वारा विगत दिनों से मंडल विस्तारक एवं बूथ विस्तारक योजना शहर के 5 शक्तिशाली केंद्रों एवं बूथ पर चलाई जा रही है। जिला संगठन द्वारा इस योजना का प्रभारी सुनील राठौर एवं सह प्रभारी जगदीश मालवीय को बनाया गया है। इस संबंध में भाजपा मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह द्वारा बताया गया कि मंडल के 22 वार्डों को 5 शक्ति केंद्रों में विभाजित किया गया है एवं इसमें 55 बूथ सम्मिलित है, जिसमें स्वामी विवेकानंद शक्ति केंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्ति केंद्र, विजयासन माता शक्ति केंद्र, भगत सिंह नगर शक्ति केंद्र और महावीर शक्ति केंद्र हैं। इन सभी शक्ति केंद्रों पर संयोजक एवं सह संयोजक पार्टी द्वारा बनाए गए हैं। संगठन द्वारा समस्त बूथों पर बैठक कर बूथ अध्यक्ष, बूथ समिति एवं पन्ना प्रभारी का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मंडल विस्तारक ऋषिकांत पटवा द्वारा समस्त बूथों पर बैठक कर बूथों की समिति का गठन किया गया। इस अवसर पर मुकेश चंद्र मैना, कल्पेश अग्रवाल, राजा तिवारी, जोगिंदर सिंह, राहुल चौरे, मोहित मैना, शैलेंद्र दुबे, प्रतीक शुक्ला, ऋषभ दुबे, सीमा सोनी, मंजीत कलोशिया, सौरभ मेहरा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज पुरानी टाटी के तत्वावधान में रविवार को सामाजिक स्तर का नववर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया, जो सामाजिक परिचर्चा के बाद संपन्न किया गया। पुरानी टाउन स्थित सुदामा मैरिज गार्डन में श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज का नववर्ष मिलन समारोह प्रातः भगवान विश्वकर्मा की पूजन के साथ प्रारंभ किया गया। इस दौरान समाज के महिला पुरुषों ने सुंदरकांड का पाठ भक्ति भाव के साथ प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में सामाजिक स्तर पर वयोवृद्ध समाज सेवियों का सम्मान किया गया। इस दौरान समाज के सभी सदस्यों ने समाज उत्थान को लेकर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 82250 71715। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं।
1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आगामी अधिवेशन को लेकर नगर इकाई एवं महाविद्यालय इकाई द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित विभाग संयोजक विनायक दुबे, नगर अध्यक्ष दीपक आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर कुलदीप डागर ने बताया कि जब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई है, जब से पहली बार हमारे जिले में अधिवेशन प्रथम बार हो रहा है, यह हम सभी के लिए गर्व एवं उमंग की बात है। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आगामी अधिवेशन को लेकर नगर इकाई एवं महाविद्यालय इकाई द्वारा पोस्टर विमोचन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित विभाग संयोजक विनायक दुबे, नगर अध्यक्ष दीपक आदि उपस्थित रहे। मालवीगंज निवासी एक युवक के साथ उसी की पत्नी ने कांच की बोतल फेंककर मारी, तो पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद दोनों की शिकायतों पर पुलिस ने उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया। मालवीगंज स्थित प्रतापपुरा मोहल्ला निवासी 39 वर्षीय मिथुन बनर्जी और उसकी पत्नी 36 वर्षीय सुजाला बनर्जी के बीच पारिवारिक मामले को लेकर विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि सुजाला बनर्जी अपने ही पति के ऊपर कांच की बोतल फेंककर मारी, तो वह बुरी तरह घायल हो गया। पत्नी के इस बर्ताव से नाराज पति ने भी उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मारपीट की घटना के बाद दोनों ही सिटी थाने पहुंचकर एक दूसरे की शिकायत की। पुलिस ने इनकी शिकायत पर दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। लॉयंस क्लब पंथ ने रविवार को इंटरनेशनल गतिविधि चाइल्डहुड कैंसर के अंतर्गत फिर एक अनूठा उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया। गांधीनगर इंगलचाल में रहने वाली कैंसर पेशेंट
शशि साहू को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिनका इलाज नागपुर में चल रहा है। पंख अध्यक्ष बलजीत कौर सोखी ने बताया कि उक्त महिला अकेली रहती है और इनका कोई भी नहीं है। एक भाई और भाभी है, उनमें से भी भाई को कोविड की वजह से पिछले साल देहांत हो गया। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पहले भी कॉलोनी वासियों की मदद से ये अपना इलाज कराने गई थी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए पंख के अध्यक्ष लॉयन बलजीत कौर सोखी ने क्लब द्वारा एकत्रित राशि को शशि जी को प्रदान किया। इसी मौके पर क्लब सचिव ऋतु राजपूत, कोषाध्यक्ष आशा ठाकुर, सुनीता गांधी, देव कुमारी उपस्थित रहे। रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की सिंचाई के लिए किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। दिन में पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण किसानों ने पथरौटा पहुंचकर उप प्रबंधक के नाम एक ज्ञापन बिजली कंपनी के अधिकारी को सौंपा। गेहूं की फसल खेतों में लहलहा रही है। फसल की सिंचाई की आवश्यकता है, लेकिन किसानों को दिन में पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती है। किसानों के अनुसार दिन में 6 घंटे बिजली दी जाती है। इस दौरान बार बार बिजली गुल होने से सिंचाई नहीं हो पाती। रात में मिलने वाली बिजली का उपयोग वह कर नहीं पाते क्योंकि कड़कड़ाती ठंड का दौर जारी है। ऐसे में रात में सिंचाई करना संभव नहीं है। इसलिए किसानों ने मिलकर ज्ञापन सौंपते हुए समस्या का निराकरण कराने की मांग की है। इस अवसर पर राजेश साध, नरेंद्र गौर, जमुना प्रसाद, नानक राम साहू, विक्रम चौधरी, सुनील वर्मा, कन्हैया साध, गुलाब साध, भूपेंद्र दुबे सहित तीखड़, मलोथर और अन्य गाँव के किसान मौजूद थे। शहर के मध्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर स्थित भैरव बाबा तिराहे पर रविवार को ट्रैफिक टीम द्वारा बिना नियम एवं दस्तावेज के वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर में पुलिस ट्रैफिक टीम के द्वारा आए दिन ट्रैफिक नियमों के प्रति वाहन चालकों को जागरूक करते हुए समझाइश दी जाती है, लेकिन लापरवाह वाहन चालकों के द्वारा हठधर्मिता दिखाते हुए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की जाती है। ऐसे लापरवाह वाहन चालकों पर फिर ट्रैफिक टीम द्वारा सख्ती से चालानी कार्यवाही की जा रही है। ट्रैफिक प्रभारी अशोक बरबड़े के नेतृत्व में रविवार को NH 69 पर की गई चालानी कार्यवाही में करीब 1 दर्जन लापरवाह वाहन चालकों से लगभग 1250 रुपए का समन शुल्क जुर्माने के रूप में ट्रैफिक टीम द्वारा वसूल किया गया। यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। ग्राम लीलाखेड़ी में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। कथा के 6वें दिन लोकवाणी विभाग का प्रसंग कथावाचक द्वारा श्रोताओं को श्रवण कराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की भक्तों भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। जय राजपूत समाज सेवा समिति द्वारा विवाह योग्य युवक युवतियों का सीधे वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन लगातार वर्ष के प्रारंभ माह जनवरी-फरवरी में किया जाता है। समिति सचिव संजय सिंह राजपूत ने बताया कि प्रशासन द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण व तीसरी लहर पर नियंत्रण के लिए किसी भी प्रकार के जनसमूह के एकत्रित होने को प्रतिबंधित किया गया है। शासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से जय राजपूत समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम निर्धारित माह जनवरी-फरवरी में किया जाना संभव नहीं है। जय राजपूत समाज सेवा समिति ने कार्यकारिणी की सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शासन द्वारा उक्त प्रतिबंध शिथिल किए जाने तक युवक युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम सीधे तौर पर स्थगित कर अब ऑनलाइन किया जाएगा। रविवार को मुस्लिम युवाओं ने मददगार आर्मी की अगुवाई में नाला मोहल्ला कब्रिस्तान की साफ सफाई श्रमदान कर की। मददगार आर्मी के अध्यक्ष आरिफ खान ने बताया कि नाला मोहल्ला कब्रिस्तान में काफी गंदगी व बड़ी जंगली घास थी और लोगों को परेशानियां हो रही थी, इसलिए यह सफाई का अभियान चलाया गया। कब्रिस्तान परिसर के अंदर पाथवे का काम चालू हो गया है। श्री खान ने बताया कि समाज सेवा के उद्देश्य से मददगार आर्मी का गठन किया गया है। यह संगठन बिना किसी जाति और धार्मिक भेदभाव के समाज की सेवा करेगा। जरूरतमंद व्यक्ति की मदद भी की जा रही है। इसी अवसर पर हाफिज मुख्तार, हाफिज शकील, ताजुल खान, फारूक खान सहित अन्य लोग शामिल रहे। रेल कर्मियों, रेल यात्रियों को बचाने के लिए सभी जरूरी सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। स्टेशन परिसर की साफ सफाई के साथ
सैनिटाइज करने का काम नियमित रूप से किया जा रहा है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। सुबह कोहरे से ढका मिला शहर, हार्ड मास कपा देने वाली ठंड ने रख दिया हिलाकर, अलाव का ले रहे लोग सहारा। कृषि उपज मंडी में अब किसानों को नहीं मिलता आरओ का पानी, 4 साल पहले लगाया गया था आरओ। सिंधु प्रीमियर के हुए 5 क्रिकेट मैच, खेले गए रोमांचक मुकाबले। ओवरब्रिज की क्षतिग्रस्त रेलिंग राहगीरों के लिए बनी खतरा, ओवरब्रिज के पाथवे से गुजरते समय धोखा खाकर नीचे गिर सकते हैं राहगीर। कक्षा 11वीं के छात्र ने जाना बेजुबान का दर्द। और कोरोना की चपेट में आ चुका इटारसी, रविवार को सामने आए 7 मरीज। फिर मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।